सुनील कुमार गुरुजी एस के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में एमएस वर्ड के टेबल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ऐसा वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों। इस टेबल्स के बारे में हम विधिवत जिस तरह से आप चाहे ऑफिस में या किसी तरह से टेबल्स में एमएस वर्ड में फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी तरह के भी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए, आपके सामने ये टेबल्स ओपन हुआ है। जैसे ही टेबल्स ओपन हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है दोस्तों। आप किसी तरह से भी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे हम करके दिखाएंगे दोस्तों। जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में, तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट रूप से डिजाइन और लेआउट मेनू ओपन होता है। तो डिजाइन मेनू हम लोग टेबल में क्या करते हैं, किस तरह से डिजाइन करते हैं, टेबल को किस तरह से सजाते हैं, ये कार्य होता है दोस्तों। लेआउट का कार्य होता है कि हम किस तरह से टेबल को सजाते हैं, किस तरह से मर्ज करते हैं, किस तरह से स्प्लिट करते हैं, उसमें जिस तरह से सजाने का कार्य करते हैं वो लेआउट का कार्य होता है दोस्तों। आइए हम डिजाइन टैब में आते हैं। जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट किया दोस्तों, तो ये देखेंगे आपके सामने दो टैब ऑलरेडी ओपन हो गया। डिजाइन टैब में दोस्तों हम लोग ये है टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये आपके सामने टेबल स्टाइल ऑप्शन है दोस्तों। इसमें आप हिडर रो इस जैसे यहाँ से चेंजिंग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये टेबल स्टाइल में दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम जिस तरह से चेंजिंग करते जा रहे हैं वहां पे परिवर्तन होता जा रहा है। जो भी हम परिवर्तन करेंगे दोस्तों, ये आपके सामने परिवर्तन होता जा रहा है। ये आपके सामने मैं डिजाइन कर रहा हूँ टेबल स्टाइल से दोस्तों। ये टेबल स्टाइल में ऑलरेडी यहाँ पे बनता चला जा रहा है। आप अनेक प्रकार के टेबल स्टाइल है, आप किसी भी में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने टेबल स्टाइल एक चूज करके दिखा दिया दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों शेडिंग। जो जिस रो और कॉलम में है, चाहे किसी भी सेल में है, तो वो जहां पे भी रहेंगे उसका कलर करना है या एरिया जो भी है उसको फिल करना है, तो ये ऑलरेडी फिल हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों बॉर्डर्स में क्या होगा कि आप किसी तरह से ये टेबल है तो टेबल में ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर या इनसाइड बॉर्डर या किसी तरह से टॉप बॉर्डर या लेफ्ट बॉर्डर किस तरह से लगाना चाहते हैं, या ड्रॉ बॉर्डर या व्यू ग्रिड लाइन किस तरह से करना चाहते हैं, तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ड्रॉ बॉर्डर। ड्रॉ टेबल्स हम जैसे करेंगे दोस्तों, जैसे हम ड्रॉ टेबल करना चाहते हैं, तो ड्रॉ टेबल करने से पहले हमारा एक ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ टेबल कर दिया दोस्तों, एक ड्रॉ टेबल किया। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ की ये लाइनिंग है, जैसे ही टेबल्स की लाइनिंग आप अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हैं, और उसकी विथ जो भी है, किस तरह से विथ है, उसका साइज अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं। फिर जो हमारे बॉर्डर्स की लाइन पेन कलर, जैसे जो हम बॉर्डर करते हैं तो वो किस कलर में होना चाहिए, वो रेड या ब्लू या ग्रीन या किसी कलर में हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने रेड लिया दोस्तों, फिर मैं स्टाइल भी लिया हूँ बॉर्डर के इस तरह से, तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी तरह से ले सकते हैं। ये मैं करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इरेजर के द्वारा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। जैसे ही सेलेक्ट कर लिया मैंने दोस्तों, आप एक एक चीज को भी डिलीट कर सकते हैं, और ये आप पूरा सेलेक्ट करके दोस्तों पूरे टेबल को इरेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों डिजाइन टैब आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है दोस्तों लेआउट मेनू में दोस्तों ये सारे आपके पास है, टेबल्स है, रोज, कॉलम है, मर्ज है, सेल्स साइज है, अलाइनमेंट है, डाटा है। तो किस तरह से आप यहाँ पे करना चाहते हैं ये आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। तो आप आपके सामने है, मैं एक सिंपल फॉर्मेट लिया दोस्तों। मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं। आप ये जैसे ही जान जाएंगे लेआउट दोस्तों, तो आप किसी तरह के फॉर्मेट हो, चाहे ऑफिस में जॉब करते हैं, कहीं भी किसी तरह के फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं, तो एमएस वर्ड में आसानी से टेबल फॉर्मेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पहला है टेबल। तो यहाँ पे टेबल को किस तरह से सेलेक्ट करना है, देखिए दोस्तों, सेलेक्ट करने के तरीके मैं बता रहा हूँ। सेलेक्ट सेल किया तो दोस्तों एक हुआ, सेलेक्ट कॉलम किया तो दोस्तों ये पूरे सेलेक्ट हो गया।
सेलेक्ट रो कर दिया दोस्तों तो ये रो हो गया, सेलेक्ट टेबल कर दिया तो पूरा टेबल हो गया। जब रो और टेबल सेलेक्ट हो गया तो दोस्तों ऑलरेडी पूरा सेलेक्ट हो जाए। व्यू ग्रिड लाइन को शो करना चाहते हैं, जो टेबल बना होता है दोस्तों वो रो और कॉलम से ही बना होता है, उसी को ग्रिड लाइन कहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों प्रॉपर्टीज। यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि इसे सेंटर में करना चाहते हैं कि टॉप में करना चाहते हैं कि बॉटम में करना चाहते हैं। ये सेंटर में मैंने कर दिया दोस्तों, तो ये हो गया बीचों बीच हो गया दोस्तों। यहाँ से प्रॉपर्टीज कर सकते हैं इसके। फिर आते हैं रो एंड कॉलम में, किस तरह से आप चाहते हैं पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट टेबल कर सकते हैं। ये दोस्तों क्या हुआ, डिलीट हो गया। जैसे कंट्रोल जेड कर देंगे दोस्तों तो फिर वो अपनी अवस्था में फिर से चला आएगा। तो फिर लेआउट में जाइए दोस्तों, लेआउट से दोस्तों एक एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं, एक एक सेल को डिलीट कर सकते हैं, एक एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, एक एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया दोस्तों, जिस सेल में कर्सर ब्लिंक कर रहा है दोस्तों उस सेल को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों लेफ्ट से कि राइट से कि अप से कि डाउन से, तो मैंने वहीं से कर दिया। तो देखेंगे दोस्तों ये क्या हुआ, डिलीट हो गया। और ये इधर की क्या हुआ, इधर से घसक के इधर आ गया, तो ये हुआ सेल डिलीट। उस तरह से आप चाहे अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट कॉलम कर सकते हैं, डिलीट रो कर सकते हैं, डिलीट टेबल कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। एक और अच्छी चीजें है, उसके बाद मैंने कंट्रोल जेड कर दिया दोस्तों। कंट्रोल जेड जिससे क्या हुआ वही चीजें दोबारा आ गया। फिर दोस्तों इसमें और अच्छी चीजें है कि जैसे हमको दोस्तों इस दोनों लाइनें के जो रो के बीच में हमें एक रो और चाहिए, तो इंसर्ट एबव हमको ऊपर चाहिए, तो ऊपर चाहिए दोस्तों तो ये आ गया। फिर दोस्तों हमको बिलो चाहिए, मतलब हमके अजय और बाबा के बीच में एक रो में चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी यहाँ पे रो इंसर्ट हो जा रहा है, तो इस तरह से आसानी से एकदम ऑप्शन के थ्रू टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है दोस्तों हमको टेबल मतलब कि कॉलम के रूप में चाहिए, तो कॉलम के रूप में चाहिए तो यहाँ पे साइड में ले लीजिए दोस्तों, इसके बीच में चाहिए। फिर दोस्तों हमको चाहिए इस बीच में, इस बीच में चाहिए तो हम इधर भी ले सकते हैं। तो आप आसानी से यहाँ पे रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों मर्ज। मर्ज का कार्य क्या होता है दोस्तों कि जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, मर्ज ग्रुप में पहला ही मर्ज सेल आता है। जैसे मैंने 4 सेलों को सेलेक्ट कर लिया, तो 4 सेलों को मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो दोस्तों ये हाईलाइट होगा, इसे मैं मर्ज कर दिया, तो जितने भी टोटल नाम थे वो क्या हुआ एक में हो गया। ये इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी या किसी तरह से नाम लिखना पड़ता है तो ये चारों कॉलम को एक सेल में बनाना है, तो ये करने के बाद हम 4 कॉलम में अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे राम श्याम या 1 2 3 इस तरह से करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे 3 कर लिया, यहाँ पे 4 कर लिया। इस तरह से आप अब इस राम और श्याम किशन के इसे सेंट्रल लाइन करना चाहते हैं, बीचों बीच कर सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे फॉर्मेट मैं करके दिखा रहा हूँ, ज्यादा मैं फॉर्मेट बनाऊंगा दोस्तों तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूँ उस फॉर्मेट से आप थोड़ी सी भी माइंड का कंसंट्रेट सही करेंगे तो पूरी जितनी भी किसी से कठिनाई फॉर्मेट हो वो आसानी से बना लेंगे इस ऑप्शन के द्वारा। फिर दोस्तों आता है स्प्लिट सेल। दोस्तों अब यहाँ पे एक और अच्छी चीजें है, जैसे 4 सेल था दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 3 ही नाम है तो मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ द कॉलम 2 नंबर ऑफ द रोज 1, तो यहाँ पे कॉलम रो जो है दोस्तों 1 है, अब हम कॉलम 3 करना चाहते हैं तो 3 कर रहे हैं दोस्तों। तो ये 3 भागों में बांट दिया, तो 3 भागों में ऐसे राम श्याम किशन। पर दोस्तों मैंने क्या था मर्ज किया था, तो जब उससे मैं 4 कॉलम में था मैंने उसे 3 कॉलम में कर लिया। ये होता है स्प्लिट सेल का कार्य दोस्तों। आप अपने इच्छा अनुसार 1 2 3 4 किसी में भी बांट सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्प्लिट टेबल। जैसे दोस्तों देखते होंगे अखबार में अक्सर करके कि कोई भी टेबल होता है ऐसा होता है, वो ऊपर डाटा दिया रहता है और इससे दोनों टेबल सटे होते हैं, बीच में स्पेस होता है। इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं स्प्लिट टेबल दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आएगा। जैसे मैंने कंट्रोल जेड कर दिया फिर वो अपनी अवस्था में आ गया। फिर उसके बाद है सेल साइज ग्रुप दोस्तों। सेल साइज ग्रुप में दोस्तों ऑटो फिट आता है। ऑटो फिट ऑप्शन के द्वारा दोस्तों कि हम यहाँ पे किस तरह से ऑटो फिट कंटेंट है
तो जो मैटर है, जो कंटेंट है, जो मैंने लिखा हुआ है अक्षर या वर्ड, उसके अकॉर्डिंग टू क्या हुआ, टेबल एडजस्ट हो गया। फिर मैं चाहता हूं दोस्तों कि ऑटो फिट विंडो कर दूं। ऑटो फिट विंडो, तो विंडो के अकॉर्डिंग टू जो रूलर था मेरा, उस विंडो के अकॉर्डिंग टू हो गया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों फिक्स कॉलम विथ, अपनी इच्छा अनुसार जो फिक्स कॉलम था, जस्ट लाइक विंडो के ही अकॉर्डिंग टू ऑटो फिक्स कॉलम होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे चाहते हैं दोस्तों कि हाइट, रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं कॉलम की तो वो विड्थ बढ़ा सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये रो की है, ये कॉलम की है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, किसी भी सेल का अलाइनमेंट 9 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अलाइनमेंट तो मुख्य तरीके से हम लोग जैसे टॉप, बॉटम, मिडिल करते हैं, तो टॉप का भी 3 होता है अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट। उसी तरह से मिडिल का भी लेफ्ट, सेंटर, राइट। उसी तरह से बॉटम का भी, मतलब कि टॉप का मतलब दोस्तों हम जैसे किसी भी ने अजय को ले लिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने अजय को लिया, तो आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे किसी भी एरिया को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अजय को लिया दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक सेल है। एक सेल में दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि टॉप का लेफ्ट पोजीशन है, तो वहां पे ये अजय है। फिर मैं टॉप के सेंटर में कर दूं तो टॉप के सेंटर में चला गया, राइट में कर दूं तो राइट में चला गया, मिडिल में कर दिया तो मिडिल में चला गया, मिडिल के सेंटर में चला गया। इस तरह से आप यहाँ पे अलाइनमेंट अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो 9 तरीके से हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं एक सेल का। फिर उसके बाद है दोस्तों टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट को डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, चाहे उल्टा सीधा, जिस तरह से टेक्स्ट का डायरेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सेल मार्जिन। सेल मार्जिन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सेल की मार्जिन होती है, किस तरह से सेट करना चाहते हैं, अपने इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रूप से तो यही खुल रहा है, टॉप का है 0 इंच, बॉटम का 0 इंच, लेफ्ट का 0 इंच और राइट का 0.08 इंच। इस तरह से यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा के देख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बढ़ा दिया, यहाँ से 1-1 पॉइंट, 2-2 पॉइंट बढ़ा दिया मैंने, ये बढ़ा के दिखा दे रहा है दोस्तों, ये मैंने बढ़ा दिया। तो देखेंगे दोस्तों हल्का ग्रोथ हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं किया था सेल मार्जिन में, इसलिए हल्का ग्रोथ हुआ। फिर दोस्तों आता है डाटा ग्रुप। डाटा ग्रुप में आता है दोस्तों 60। मैंने यहाँ पे 60 करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो दोस्तों सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने चाहता हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूं। 60 के द्वारा क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में कर सकते दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ असेंडिंग में कर दूं। तो दोस्तों ये असेंडिंग में ऑलरेडी है, अब उसे चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हुए तो ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, महेश, कुमार, जोकर, बाबा, अजय, ये क्या हुआ, नीचे हुआ चला गया। तो इस तरह से हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट के द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके साथ साथ पूरा मैटर भी चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि दोस्तों खाली वही मैटर ही पूरा हो रहा है। देखिए पूरा ये जो भी उस रो और कॉलम का डाटा है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो ये होता है 60 का। फिर उसके बाद आता है रिपीट हिडन इन रो। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम रिपीट रो और कॉलम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होता है, हाईलाइट होता है, तो उसे हम लोग शो और हाइड कर सकते हैं बस। उसके बाद एक कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे ये टेबल में रूप में है, अब हम चाहते हैं इसे टेक्स्ट के रूप में फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, तो ये टेबल हट जाएगा। जैसे ही कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या बोलेगा, टेक्स्ट रूप में। तो जैसे ही देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये टेबल से हटके क्या हुआ, टेक्स्ट के रूप में आ गया। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट के रूप में आ गया फॉर्मेट। ओके दोस्तों, फिर उसे मैं Ctrl+Z कर दूं दोस्तों, तो फिर अपनी अवस्था में फिर आ गया। तो इस तरह से मैंने टेबल के जो फॉर्मेट थे, टेबल में जो डाटा थे, उसे हम लोग टेक्स्ट के रूप में, जैसे पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं या वर्ड के रूप में लिखते हैं, तो उस फॉर्मेट में कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें एक अच्छी चीज है फार्मूला ऑप्शंस। फार्मूला ऑप्शन के द्वारा हम लोग चाहे आप यहाँ पे एडिशन करना चाहते हैं, मैक्स निकालना चाहते हैं, मीन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी फार्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे फार्मूला किया मैंने, तो आप यहाँ से पेस्ट फंक्शन का आप अपनी इच्छा अनुसार चूज कर लीजिए। मैंने जैसे सम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको बेटर समझ में आएगा क्योंकि सम जुड़ने का काम आ रहा है। तो सम यहाँ पे मैंने कर लिया दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही सम करूंगा दोस्तों,
ये सम आ गया। आप इसमें फॉर्मेट लिख दीजिए, जैसे मैं 20 प्लस 30 कर दिया दोस्तों, 20 प्लस 30 कर दिया। और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट देना पड़ता है दोस्तों, जिस तरह से मैंने प्लस के रूप में या कॉमा के रूप में लिया है। तो देखिए दोस्तों क्या सिंटेक्स एरर आ गया, तो ये मैं एक गलत करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने वहां पे दोस्तों क्या करूँ, कामा कर दो, तो यहाँ पे जिस तरह से फॉर्मेट लेंगे आप दोस्तों उस तरह से मिलेगा। जैसे मैं कॉमा कर लिया, तो यहाँ पे कॉमा कर लिया दोस्तों, तो वही चीजें क्या होगा, मैटर सही आएगा। देखिए 30 प्लस क्या हुआ, 30 प्लस 20 किया मैंने दोस्तों, क्या हुआ 50 है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। दोस्तों एक इसमें क्या है कि मैं जितना भी मैटर पढ़ाया और उसी मैटर से मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन कर रहा हूं कि किस तरह से इस टेबल में हम लोग जाते हैं। तो टेबल में हम लोग दोस्तों एक टेबल से दूसरे टेबल, एक सेल से दूसरे सेल में जाना हो तो टैब प्रेस करते हैं, और उसी में बैक आना पड़ता है तो शिफ्ट टैब दबाते हैं तो पाछे आ जाते हैं। अब हमें दोस्तों कॉलम के अंत में जाना हो, एंड में जाना हो, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, और इसी वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा। मैंने पार्ट 18 की वीडियो में 3 क्वेश्चन किया था और मैंने बोला था कि उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में किया जाएगा दोस्तों। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। जिन भाइयों को सोल्यूशन कराने के बाद संदेह होगा, डाउट होगा, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। 39 नंबर 39 40 41 यहाँ पे दोस्तों इंसर्शन पॉइंट से बाद के शब्द को डिलीट करने के लिए इस कीज का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने है कंट्रोल प्लस डिलीट कीज का। वही क्या होता है दोस्तों, पहले होता तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में थीसरस, जिसे विश्वकोश भी कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग पर्यायवाची वर्ड ढूंढते हैं। तो थीसरस का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, हम लोग थीसरस किसी भी वर्ड का जान सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कॉलम के आरंभ में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों। कोई कॉलम आज हमने जैसे टेबल के बारे में बताया, तो उसी आरंभ में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, अल्ट प्लस पेज अप करेंगे दोस्तों, तो उस कॉलम के आरंभ में चले जाएंगे। जैसे हम लास्ट में है दोस्तों, तो क्या करेंगे, उसी के आरंभ में जाना होता है, तो या होम पोजीशन में जाना होता है तो अल्ट प्लस पेज अप करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, आरंभ में चले जाएंगे दोस्तों। इस वीडियो में भी मैं 3 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जिसका सोल्यूशन अगली वीडियो में किया जाएगा दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूरा है, जो कि मैंने सारा टेबल्स के बारे में बताया है, उसी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस तीनों को तीनों है दोस्तों। जैसे 42 43 44। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन से है, 42 नंबर को पहला भी बोल सकते हैं, 1 2 3 के रूप में भी जवाब देख सकते हैं। एमएस वर्ड में कॉलम के अंत में जाने का शॉर्टकट की क्या दोस्तों, ये आपको बताना है। किस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में रोज के आरंभ में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है, ये आपको बताना है। जैसे दोस्तों ऑप्शन है, पहला है अल्ट प्लस होम, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम, सी ऑप्शन है अल्ट प्लस इंड, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंड। इस तरह के ऑप्शन है चारों, आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं, जो भी ऑप्शन सही है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में रो के अंत में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों। ऊपर था कि आरंभ में जाने का शॉर्टकट की, और वही काम है रो के अंत में जाने का शॉर्टकट की क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। इस तीनों क्वेश्चन का अधिक से अधिक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई दीजिए आंसर का। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना न भूले, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों।